कहते हैं कि कुछ घटनाएं केवल किस्सों में ही नहीं, हकीकत में भी होती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी और भूतिया घटना घटी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, जो आज भी वहां के लोगों के दिलों में खौफ बनकर जिंदा है। यह कहानी है एक पुरानी हवेली की, जिसके बंद दरवाजों के पीछे दबे थे कुछ खौफनाक रहस्य। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव मलाणा। यहाँ के लोग सरल और स्वाभाविक जीवन जीते थे। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और कई सालों से वीरान पड़ी थी। इस हवेली के बारे में गांव में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां रात को किसी के चीखने की आवाज आती है, तो कुछ का मानना था कि हवेली में एक आत्मा भटक रही है। लेकिन यह सब सिर्फ कहानियां थीं, जिन पर बहुत कम लोग विश्वास करते थे। गांव के नए पोस्टमास्टर राजन इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। वे पढ़े लिखे थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन गांव में जोरदार बारिश हो रही थी। राजन डाकघर में अकेले बैठे थे, तभी अचानक एक अजनबी डाक लेकर आया। वह डाक एक पुराने पीले पड़ चुके लिफाफे में थी, जिस पर पता लिखा था ठाकुर हवेली, मलाणा गांव। राजन को यह देखकर अजीब लगा, क्योंकि यह हवेली तो वर्षों से वीरान थी। फिर यह चिट्ठी किसके लिए थी? उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें एक पुराना पत्र था। पत्र की लिखावट धुंधली हो चुकी थी, लेकिन कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। यदि तुम इस पत्र को पढ़ रहे हो तो जान लो कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में कब की मर चुकी हूँ। तुमने जो वादा किया था वह अधूरा रह गया, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रात के समय हवेली के दरवाजे खुल जाएंगे। आओ मुझसे मिलो। पत्र पढ़ते ही राजन के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर यह पत्र किसने लिखा था और यह अचानक डाक में कैसे आया? उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में और जानने की कोशिश की। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित जी ने बताया कि यह हवेली कभी ठाकुर प्रताप सिंह की थी। उनकी एक बेटी थी राधिका। राधिका किसी आम लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन ठाकुर ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। कहते हैं राधिका ने अपने प्रेमी के इंतजार में उसी हवेली में आत्महत्या कर ली थी। लोगों का कहना था कि आज भी राधिका की आत्मा हवेली में भटक रही है, अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। राजन को यह कहानी सुनकर झुरझुरी आ गई, लेकिन उन्हें अब भी यकीन नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। राजन ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वह आधी रात को हवेली में जाने का निश्चय कर चुके थे। रात के 12 बजे चांदनी रात में, जब पूरा गांव सो रहा था, राजन ने हवेली के मुख्य द्वार को धक्का दिया। भारी दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। राजन के कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां एक पुराना कमरा था, जिसकी दीवारें काले पड़ चुके खून के धब्बों से भरी थीं। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी सुबकी सुनाई दी। तुम आ गए आखिरकार। यह आवाज किसी औरत की थी। राजन के पैर कांपने लगे। उन्होंने टॉर्च का रुख आवाज की दिशा में किया तो देखा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। राजन पूरी तरह जड़ हो चुके थे। वह आकृति सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें लाल थी, मानो वे वर्षों से किसी की प्रतीक्षा कर रही हों। क्यों आए हो अब? जब मैं जिंदा थी तब नहीं आए। राजन को लगा जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक दी हो। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीमे स्वर में कहा, मैं राधिका हूँ। मैं अब भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हूँ। और तुम ही तो हो वो। इतना सुनते ही राजन के हाथ से टॉर्च गिर गई। पूरी हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे जोर जोर से खुद ही बंद होने लगे। अचानक हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद लटक गईं। उनमें से एक तस्वीर में राजन जैसा एक आदमी खड़ा था, वही चेहरा, वही हाव भाव। राजन को लगा कि यह उनका ही कोई पूर्व जन्म है। उनकी आंखों के सामने पूरा अतीत घूम गया। राधिका उनका प्रेमिका थी, लेकिन समाज के डर से उन्होंने उसे छोड़ दिया था और इस दुख में राधिका ने अपनी जान दे दी थी। राजन का सिर चकराने लगा। उनके कानों में राधिका की चीखें गूंजने लगीं, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम आओगे, पर तुम नहीं आए। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी।
राजन जोर से चीखते हुए बाहर की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे से बाहर कदम रखा, वह दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। राजन गायब हो चुके थे। गांव वालों का कहना है कि आज भी हर पूर्णिमा की रात हवेली से किसी आदमी की चीखें सुनाई देती हैं, मानो कोई भूतिया प्रेमी अपने अधूरे वादे की सजा भुगत रहा हो। स्टोरी पूरी देखने के लिए धन्यवाद। आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले और ये कहानी अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं।